हेलो कोडियंस। तो आज हमारी स्टोरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर और हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स और फिर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, उसको डिटेल में देखेंगे और लास्ट में हम लोग करेंगे अपनी लाइफ कोडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So what is logical operators? The logical operators are used to determine the logic between two variables और values। और वो variables और values किस टाइप के होंगे? Boolean टाइप के। मतलब ये है कि अगर जो हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और उस कंडीशंस को कंबाइन करके मुझे एक आउटपुट निकालना हुआ, फाइनल आउटपुट जो कि बूलियन फॉर्मेट में ही होगा, उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ये लग रही है आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। तो रियल वर्ल्ड में मान लो कि आपको बनाना है एक ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला डॉक्यूमेंट आपको हो गया वॉलिड एज प्रूफ, दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया वॉलिड आईडी प्रूफ, तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया रेसिडेंसी प्रूफ। तो ये देखो, ये जो आप 1 2 3 देख रहे हो ना, ये तीनों कंडीशंस है। या तो ये प्रूफ आपके पास होगी या तो नहीं होगी, मतलब ये बूलियन वैल्यू होगी। तो ये सारा जो कंबाइन होगा, ये कंबाइन होके आपका एक आउटपुट देगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस को ऑप्ट करने के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो वॉलिड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, तो अगर जिसमें से आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते या ऑप्ट नहीं कर सकते। करेक्ट है। तो एक 3 कंडीशन कन्वर्ट हुई आपकी सिंगल कंडीशंस में। इसको और हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर के एग्जांपल के साथ देखेंगे तो और भी क्लियरिटी होगी। तो गाइस, लॉजिकल ऑपरेटर्स को और एक्सप्लोर करें उसके पहले हम लोग ना दो टाइप के साथ ही पैरेलल स्टोरी चलाएंगे। ठीक है। तो पहली जो हमारी जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है हमारे पास एंड ऑपरेटर, जिसमें आप देखोगे तो डबल एंड का साइन दिखेगा आपको। नाम बोलते हैं इसका लॉजिकल एंड, और डेफिनेशन पे आप जाओगे तो ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। इसको हम लोग देखेंगे इन अ मोमेंट, डोंट वरी अबाउट दिस। सेकेंड ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए आपको 2 पाइप सिंबल यूज करने पड़ेंगे और ये कहता है कि एनी कंडीशन शुड बी ट्रू। अगेन विल टॉक अबाउट दिस इन अ मोमेंट। थर्ड ऑपरेटर है जो कि सबसे सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल नॉट। उसके लिए आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क का एक सिंबल है जो आपको कीबोर्ड के टॉप राइट में मिलेगा, वो आप यूज कर सकते हो। और ये बोलता है कि आई विल रिवर्स दी करंट वैल्यू या फिर निगेट दी करंट वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे हर इंडिविजुअल ऑपरेटर को डिटेल में। तो यहां पर हमारा जो पहला लॉजिकल ऑपरेटर है वो आपका है एंड ऑपरेटर। एज पर डिफिनेशन, एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर जो दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपको ये ट्रू देगा। या फिर दूसरे फॉर्म में भी मैं कहूं तो अगर जो सारे के सारे जितने भी कंडीशंस है ना वो सारे के सारे ट्रू होंगे तो आपको ये ट्रू देगा। उसके अलावा अगर जो कोई केस बनता है तो आपको ये रिटर्न करेगा फॉल्स। एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहां पर देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास 2 ऑपरेंड है, मतलब यहां पर है हमारे पास ए और दूसरा है बी। इस पे अगर जो हम लोग एंड ऑपरेटर लगाए तो क्या रिजल्ट मिलेगा? मान लो ए की वैल्यू हमारी ट्रू है और बी की वैल्यू हमारी ट्रू है, तो आप गेस करो, क्योंकि ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, उस केस में ही बस आपको ट्रू मिलेगा। तो आप गेस कर पा रहे हो क्या मिलेगा हम लोग को? एग्जैक्टली, तो यहां आप लोग को मिलेगा ट्रू। सेकेंड कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं, जहां पर ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू हमारी फॉल्स हो जाती है, और उसके बाद आप क्या गेस कर रहे हो? फॉल्स। क्यों? क्योंकि सारे की सारे कंडीशन हमको ट्रू चाहिए, यहां पर हमको एक फॉल्स मिल गया, तो ये हो गया फॉल्स। ये हो गया हमारा ए यहां पर फॉल्स, यहां पर बी हो गया हमारा ट्रू। अब ये गेस करो, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी अगर जो फॉल्स हुआ तो हमको फॉल्स मिल जाता है। लास्ट में ए की वैल्यू हो गई फॉल्स और बी की वैल्यू होगी फॉल्स, तो यहां पर तो कोई डाउट ही नहीं है गाइस, ये तो हमको फॉल्स ही मिलेगा, कोई केस नहीं बनता कि हमको ट्रू मिले। तो अब हम लोग एंड ऑपरेटर को रियल टाइम सिनारियो, मतलब रियल जो आपके डे टू डे लाइफ में होती है ना, उस पे हम लोग अब करके देखते हैं। तो हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल लिया था गाइस? ड्राइविंग लाइसेंस का, जो आपको याद है। तो ड्राइविंग लाइसेंस में हमको 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही थी। आपको एज प्रूफ चाहिए होता था, आपको वॉलिड आईडी प्रूफ चाहिए थी, आपको चाहिए थी रेसिडेंसी प्रूफ।
तो ये तीनों चीज अगर जो आपके पास है तो ही आप एलिजिबल हो ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्ट करने के लिए। इसमें से मान लो कि अगर जो आपके पास एज प्रूफ नहीं है तो आप वैलिड नहीं हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अगर जो इसमें से अगर जो आईडी प्रूफ भी हो गया या रेसिडेंसी प्रूफ हो गया, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जो मिस हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये हो गया हमारा एंड कंडीशन, जहां पर तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके ये ट्रू होगा। देख रहे हो, रियल लाइफ में हम लोग एंड ऑपरेटर भले ना बोल रहे हो लेकिन हम लोग अप्लाई जरूर कर रहे होते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या है? और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द कंडीशन रिटर्न्स ट्रू। मतलब कोई भी कंडीशन हो उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमको वो रिटर्न कर देता है ट्रू। सारा कंडीशन हमको ट्रू करने की जरूरत नहीं, केवल एक हो गया तो हमारा काम हो गया। एक काम करते हैं, हम लोग सिमिलर टाइप का एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास दो ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड ए है और बी है, उसमें हम लोग ने और कंडीशन लगाया है। अब एक काम करते हैं, रिजल्ट देखते हैं कि और कंडीशन का क्या मिलता है हमको। मान लो कि ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू ट्रू है, तो आप गेस करो। जाहिर सी बात है दोनों ट्रू है तो हमको मिल जाती है ट्रू वैल्यू। सेकेंड कंडीशन देखते हैं जिसमें हमको ए की वैल्यू ट्रू है लेकिन बी की वैल्यू हमको फॉल्स मिल जाती है। गेस करो। एग्जैक्टली क्योंकि यहां पर एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू है तो हमको मिल जाएगा ट्रू। उसी तरह ए की कंडीशन इस समय हमको हो जाती है फॉल्स, बी की वैल्यू हो जाती है ट्रू क्योंकि एटलीस्ट एक फिर से ट्रू है तो ये हमको मिल जाता है ट्रू। लास्ट कंडीशन हमको हो जाता है जहां पर ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तो यहां पर देखो कि कहीं पर भी हमको जो है ट्रू वैल्यू नहीं मिल रही है तो यहां पर ही बस ऐसा केस बनता है जिसमें हमको मिल जाता है फॉल्स। जैसे कि हम लोग ने एंड ऑपरेटर का रियल टाइम एग्जांपल देखा था गाइस, एक काम करते हैं हम लोग और ऑपरेटर का भी रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा सेम है जहां पर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस हमको बनाना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनाने के लिए आपको याद है हम लोगों को 3 प्रूफ की जरूरत थी, एज प्रूफ, आईडी प्रूफ और रेसिडेंसी प्रूफ। ये तो हो गया था हमारा एंड ऑपरेटर का एग्जाम्पल। आप ये सोच रहे होगे यहां पर और ऑपरेटर का कहां पर रोल है। यहां पर ध्यान से देखो तो जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि आपको एज प्रूफ चाहिए, तो ये एज प्रूफ है तो उस एज प्रूफ को प्रूफ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कि एज प्रूफ आप कहां से लेकर आओगे। तो एज प्रूफ लाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? पैन कार्ड हो सकता है और आपके पास हो सकता है वोटर आईडी कार्ड और आपके पास हो सकता है आधार कार्ड। अब ये बताओ ये तीनों कार्ड ही आपको एज प्रूफ, आपकी एज प्रूफ कर देती है कि आप 18+ हो। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या आपको ये तीनों प्रूफ चाहिए? नहीं, ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट हो गया तो आपका काम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मान लो कि पैन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड में केवल हमारे पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो उसकी केस में भी हमारे पास क्या हो गया, ये हमको मिल जाता, वैलिड एज प्रूफ हमको मिल जाता है गाइस। हमको सारा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमको कहीं चाहिए इसमें से कोई भी। तो आप ध्यान देखो, ध्यान से यहां पर देखोगे तो यहां पर लगा और कंडीशन, या तो पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या तो आधार कार्ड। अगर जो इस टाइप का कंडीशन आपको दिखता है रियल वर्ल्ड में तो इसका मतलब होता है और ऑपरेटर। तो गाइस हमारा लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ये बोलता क्या है? दिस ऑपरेटर्स रिवर्स द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। मतलब जो भी मेरा करंट वैल्यू है उसको वो रिवर्स कर देगा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। एक काम करते हैं इसकी सिमिलर टेबल देख लेते हैं जो कि हम लोग ने पहले ऑपरेटर्स के लिए देखा है। मान लो यहां पर हमारे पास एक ऑपरेंड है ए, अगर जो उस पे मैंने लगाया नॉट ऑपरेटर तो क्या होगा? मान लो ए की वैल्यू आपकी फॉल्स है, गेस करो क्या होगा? सिंपल है, ये हो जाएगा ट्रू। मान लो इसकी वैल्यू ट्रू है और मैंने नॉट ऑपरेटर इस पे लगाया तो हमको मिल जाता है फॉल्स। तो गाइज आ गए हम लोग अपने एडिटर के पास। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बोलियन रिजल्ट बना लेते हैं और जिसको मैंने बोल दिया रिजल्ट 1। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे 2 केसेस जो कि हमारा एक पहला जो एक्सप्रेशन था ट्रू और दूसरा हो गया हमारा ट्रू। तो इस केस में हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा वो देख लेंगे। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं एंड ऑपरेटर के लिए। तो एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं रिजल्ट 2 और मैं दूसरा केस ले लेता हूँ जिसमें मेरा पहला वाला जो वैल्यू है वो हो जाता है फॉल्स और दूसरा हो जाता है ट्रू। तीसरा हम लोग सिनारियो हमारा कौन सा था गाइस? जिसमें हमारा हो जाता है पहला ट्रू और दूसरा हो जाता है फॉल्स। चौथा केस भी ले लेते हैं गाइस। यहां पर हो जाता है हमारा रिजल्ट 4 और हम लोग इसको बोल देते हैं फॉल्स एंड फॉल्स।
ये चारों केस हम लोग ने देख लिया गाइस यहाँ पर एंड ऑपरेटर का। एक काम करते हैं, अभी चारों जो वैल्यू है राइट, इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं रिजल्ट 1 को प्रिंट कर लेते हैं, उसी तरह से रिजल्ट 2 को प्रिंट कर लेते हैं, रिजल्ट 3 को प्रिंट कर लेते हैं और रिजल्ट 4 को प्रिंट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने रिजल्ट 1 2 रिजल्ट 3 रिजल्ट 4 को यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। आप पहले गेस करो गाइस। यहाँ पर पहला आप देख लो कि हमारा लेफ्ट वैल्यू है ट्रू और हमारी राइट वैल्यू ट्रू है। एज पर एंड कंडीशन अगर जो डेफिनेशन आपने देखा था तो ऑल वैल्यूज मस्ट बी ट्रू। सारी वैल्यू 2 है तो 2 3 4 जितनी भी है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर सारी वैल्यूज हमको ट्रू मिलनी चाहिए। तो यहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे ट्रू। अच्छा, और इसका वैल्यू क्या होगा? अगर जो लेफ्ट में फॉल्स है और राइट में ट्रू है तो एक तो फॉल्स हो गया, तो जाहिर सी बात है ये हो जाता हमारा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट में ट्रू है लेकिन राइट में हमारा फॉल्स हो जाता है, तो ओके, तो हमको मिल जाता है ये फॉल्स। सिमिलरली दोनों यहां पर फॉल्स है तो हमको मिल जाएगा क्या? फॉल्स, राइट। तो हमको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एक काम करते हैं, इसको इस प्रोग्राम को अब हम लोग रन करके देख लेते हैं कि हमको एक्सपेक्टेड आउट मिलता है कि नहीं। तो एंड के केस में आप देखोगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो मैच कर रहा है। देखो ट्रू हो गया, दूसरा हमारा फॉल्स था फॉल्स हो गया, तीसरा फॉल्स था फॉल्स हो गया, चौथा फॉल्स था फॉल्स हो गया। वेरी नाइस। अब इसी सिनारियो को हम लोग कुछ खास कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे थोड़ा सा चेंज। मतलब पहले हम लोग यूज कर रहे थे एंड ऑपरेटर, अब हम लोग चेक करेंगे क्या? और ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। सेम ही कंडीशन है यहां पर। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं और पे, ये भी हो जाता है पाइप सिंबल आपको मिल जाएगा गाइस। ये हो गया और ये हो गया और। ओके, अब यहीं पर सेम जो एक्सरसाइज यहां पर हम लोग और के लिए भी करके देख लेते हैं। यहां पर आपको और का डिफिनेशन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इफ एनी कंडीशन इज ट्रू इट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी अगर जो ट्रू हो जाता है तो ये हमको ट्रू दे देता है। बहुत सिंपल है। तो एक काम करते हैं, इसका आउटपुट करके देख लेते हैं। गेस करो आप, ट्रू और ट्रू, राइट, दोनों केस में क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हमको ट्रू मिलना चाहिए। सेकंड वाले में चलो, इसमें लेफ्ट हमारा फॉल्स है, राइट में ट्रू है। क्या रिजल्ट देगा ये आपको देगा ट्रू, क्योंकि एक ही तो कंडीशन चाहिए जिसमें अपने को ट्रू चाहिए। ओके, नेक्स्ट में यहां पर लेफ्ट में ट्रू है राइट में फॉल्स है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये भी हमको ट्रू मिलना चाहिए। लास्ट में अगर जो आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास एक भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जो कि हमको ट्रू देता हो, तो इस केस में हमको क्या मिल जाता है? फॉल्स। इसको कर लेते हैं रन और चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो सही है या गलत। तो यहां पर हो जाता हमारा प्रोग्राम रन और हमको मिल जाता है वैल्यू यहां पर ट्रू, जो कि पहला था, सेकंड वाला ट्रू और थर्ड वाला ट्रू, फोर्थ वाला फॉल्स। तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड और ऑपरेटर के लिए बन गया है। एक काम करते हैं, नॉट ऑपरेटर का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूं क्लीन। यहां पर एक फ्रेश वेरिएबल बना लेते हैं। यहां पर इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट। और आपको याद है यहां पर जो नॉट ऑपरेटर में ना हमको एक से ज्यादा ऑपरेंड की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब हमको केवल एक ही चाहिए। तो मैंने यहां पर लिख दिया नॉट फॉल्स। और एक काम करते हैं, इस रिजल्ट को कर लेते हैं हम लोग प्रिंट। ओके, तो हमारे ऑपरेंड की वैल्यू क्या थी गाइस? फॉल्स। इसमें नॉट ऑपरेटर लगाया, क्या मिलेगी हम लोगों को? आई होप आप गेस ऑफकोर्स कर पा रहे होगे इसके लिए। तो हमको मिल जाएगी यहां पर ट्रू, राइट। तो मिल गया है क्योंकि जो नॉट ऑपरेटर है वो वैल्यू को रिवर्स कर देती है। तो गाइस यहां पर हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई है कि हम लोग नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, और ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, और एंड ऑपरेटर कैसे यूज होता है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। कॉम्प्लेक्स करने का मतलब ये है कि जो हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो हमारा रियल टाइम एग्जाम्पल है, क्या उसको हम यहां पर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? ऑफकोर्स ला सकते हैं, राइट। तो अब एक काम करते हैं, अब उसी को देखते हैं कि पूरा का पूरा हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का कंडीशन यहां पर कैसे ऐड होता है। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोगों को 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही थी। पहला तो हम लोग ये बुलियन बोल देंगे। पहला कौन सा डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए था? अपने को चाहिए था एज प्रूफ, राइट। तो मान लो कि इसको मैंने अभी ट्रू कर दिया। ओके, दूसरा आपको क्या चाहिए था? आईडी प्रूफ। इसको भी मान लो कि हम लोगों ने ट्रू कर दिया। तीसरा हम लोग कर देते हैं रेसिडेंसी प्रूफ। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं ट्रू।
ओके, तो हमको क्या रिजल्ट चाहिए था गाइस, इज वॉलिड फॉर इज वॉलिड डीएल, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, सिंपल रख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या केस लगाना था गाइस, हम लोग को केस लगाना था कि एज प्रूफ भी ट्रू होना चाहिए, आईडी प्रूफ भी ट्रू होना चाहिए और रेसिडेंसी प्रूफ भी ट्रू होना चाहिए, राइट। तो हम लोग ने लिख लिया एज प्रूफ एंड हम लोग ने बोल दिया आईडी प्रूफ एंड हम लोग ने बोल दिया रेसिडेंसी प्रूफ। स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके फाइन, लुक्स फाइन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फाइनल आउटकम। और हम लोग अगर जो इस वॉलिड फॉर डीएल को अगर जो मैं प्रिंट करूं तो गाइस हम लोगों को क्या मिलेगा, कोई गेस कर सकता है? ऑफ कोर्स हमको मिल जाता है ट्रू। तो यहां पर आप देखोगे एज प्रूफ भी ट्रू था, आईडी हमारी ट्रू थी और रेसिडेंसी प्रूफ भी ट्रू थी, राइट। तो हम लोग वॉलिड हो गए थे डीएल के लिए। ये तो एंड ऑपरेटर था। एज प्रूफ में अब थोड़ा सा अगर जो आपको समझ में यहां पर आ गया है तो अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। एज प्रूफ के लिए हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी गाइस, अब यहां पर ऊपर में हम लोग बना लेते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज कर सकते थे? यस, हम लोग यूज कर सकते हैं, मान लो कि वोटर आईडी। मान लो कि मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, इट इज फॉल्स। दूसरा मैं यूज कर सकता हूं आधार कार्ड, राइट। तो यहां पर मैंने बोल दिया ये भी नहीं है मेरे पास। और मैं तीसरा बोल देता हूं पैन कार्ड, ये हो जाता है हमारा पैन कार्ड। और हम बोल देते हैं यस इट इज ट्रू। ओके, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर का केस हम लोग बना रहे हैं और ये हमारा बन रहा है एंड ऑपरेटर का। डोंट वरी गाइस, कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, इसके बारे में रिविजिट करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने बोला वोटर आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, लेकिन पैन कार्ड है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो एज प्रूफ है मेरे पास है या नहीं। ये कैसे मैं बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि वोटर आईडी और आधार कार्ड और पैन कार्ड। यहां पर देखो एज प्रूफ मेरी कैसे डिसाइड होगी कि मेरे पास अगर जो तीनों में से कोई भी आईडी है मेरे पास तो मेरे पास एज प्रूफ है। एज प्रूफ हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होगा, मैं वॉलिड हो जाता है मेरा डीएल के लिए, राइट। मैं एलिजिबल हो जाता हूं उसके लिए। इसको करते हैं रन और एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है। यहां पर देखोगे कि ये काम कर रहा है। ओके, मान लो एक दूसरा केस अब हम लोग लेते हैं जिसमें मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं है, मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, किससे रिलेटेड? एज प्रूफ। तो अभी क्या होगा, अब सीक्वेंस आप यहां पर ध्यान से देखो, अब समझ में आ जाएगा। वोटर आईडी फॉल्स है, आधार कार्ड फॉल्स है, पैन कार्ड फॉल्स है। तो जब मैं इसमें और कंडीशन भी लगाऊंगा तो इवेंचुअली मेरी एज प्रूफ क्या हो जाएगी? फॉल्स। और जब एज प्रूफ फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, तब क्या होगा गाइस, यहां पर एज प्रूफ की वैल्यू क्या है? फॉल्स। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। ओके, तो यहां पर गाइस आप देख लोगे तो हमारी एज प्रूफ जो हो गई है ये हो गई है हमारी फॉल्स, ठीक है। यहां पर यही जो फॉल्स वैल्यू है ये यहां पर इंजेक्ट हो जाएगी। आईडी प्रूफ अगर जो आप देखोगे तो वो ये तो हमारी ट्रू ही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पॉन्स प्रूफ अगर जो देखोगे तो वो भी एक ट्रू है, लेकिन जो हमारी एज प्रूफ है वो हो जाती है हमारी फॉल्स। अब बताओ यहां पर क्योंकि हमारा लगा है एंड ऑपरेटर, यहां पर लगा है एंड ऑपरेटर, तो इसमें से अगर जो कोई भी फॉल्स हो गया तो क्या मिलेगा आपको? गेस कर पा रहे हो? अभी एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि हम जो सोच रहे हैं सही आ रहा है कि नहीं। एक्सपेक्टेड हमारा क्या है कि हमको हो जाना चाहिए रिकॉर्ड फॉल्स, मतलब हम लोग एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो आप यहां पर देख पा रहे हो हम लोग ने यूज किया किसका? और ऑपरेटर का और एंड ऑपरेटर का, दोनों यूज किया। और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम लोग डीएल के लिए हम लोग एलिजिबल है कि नहीं। क्विकली मैं रीट्रेट कर देता हूं, ये तीनों जो स्टेटमेंट, ये जो तीन वेरिएबल है वो मिलके हमको बताते हैं क्या कि हमारी जो एज प्रूफ है ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो एज प्रूफ हो जाती है हमारी ट्रू। अब क्या है, ये जो एज प्रूफ है, ये आईडी प्रूफ है और ये रेसिडेंसी प्रूफ है, ये तीनों मिलकर ये बताते हैं कि हम जो है डीएल के लिए एलिजिबल है कि नहीं।
तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैंने आपको बता दिया कि तो सारा का सारा कवर हो जाए, ठीक है। तो दोनों कंबाइन करके हम लोग ने एक स्टोरी जनरेट कर ली है और हम लोग ने देख लिया है कि डीएल के लिए कैसे हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं। आपके लिए मैं यहां पर एक्सरसाइज बता देता हूं कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने क्या किया है एज प्रूफ के लिए, राइट, जैसे कि मैंने एज प्रूफ के लिए मैंने और कंडीशन यहां पर लगाया है और मैंने लिया था 3 कार्ड का। उसी तरह से आपको क्या करना है, आईडी प्रूफ के लिए भी कुछ एग्जांपल आप बना लो और उसी तरह से आप रेसिडेंसी प्रूफ के लिए भी करके देखो गाइज। आप अगर जो इसके बाद भी अगर जो आपको डाउट या फिर कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में देना, मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइज आज की स्टोरी हमारी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर थी हो जाती है कंप्लीट। इसके अलावा अगर जो आपके पास कोई भी डाउट या कंसर्न है या फिर आपको फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज। हाँ, नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, एज यूजुअल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप डाउनलोड कर लो। और टिल देन हैप्पी कोडिंग।